हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओनली चैनल फिनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आई होप तुमने मेरे इसके आज का वीडियो देखने से पहले इसका पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अब नॉर्मल लॉस के बारे में बताया था, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो पूरा नॉर्मल एंड अब नॉर्मल गेन के ऊपर है। नॉर्मल लॉसेस में एंड अब नॉर्मल गेन है। बेसिकली अब नॉर्मल गेन के ऊपर है कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे करोगे जब आपको अब नॉर्मल गेन निकालना हो, जो एक हिडन आइटम रहती है। सबसे पहले स्टार्ट करें हम। चलो फटाफट अपनी कॉपी पे निकाल लो और स्टार्ट करो मेरे साथ। आई होप तुमको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मुझे मालूम है अब तुम्हारी एग्ज़ाम भी पास में आ गई है। अगर तुमको तुम्हारी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चन में तो तुम मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसके ऊपर कोशिश करके फटाफट वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट, जहाँ पे आपको 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट के दे रखे हैं। और इस अकाउंट में आपको दे रखे हैं कि लेबर कॉस्ट है 5000 की, मटेरियल 20000, प्रोडक्शन ओवरहेड 3500। The normal process loss has been estimated at 10% of the input which can be sold at 10 per unit. एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो है आपका 920 यूनिट्स का। तो आपको बनाना है। चलो स्टार्ट करें हम हमारा प्रोसेस अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाएगा टू ट्रांसफर यूनिट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस अकाउंट। कितना है आपका 1000, 40 पर यूनिट तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,000। टू लेबर कॉस्ट 5000, टू मटीरियल 20,000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड 3500। और कुछ लिखना है? नहीं, इतना ही है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय नॉर्मल लॉस 10%। 10% किसका निकालेंगे? 1000 का 10% निकलेगा बच्चों, दैट इज 100 यूनिट्स। तो आई गेस इतने ही रहेंगे, देखते हैं एक बार। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 100 को आपने 10 रुपये में बेचा है। जो ये आपके नॉर्मल लॉसेस को आप 10 रुपये में बेच सकते हो। नॉर्मल लॉस की तरह का वो स्क्रैप ही रहता है बच्चों। तो कितने हो गए? 1000 हो गया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट कितना जाएगा। हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 920 यूनिट्स का। अब तुम देखो, एक बार नहीं याद रखो, 1000 यूनिट्स थे, 100 यूनिट लॉस में गए और फिर भी हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है 920 का। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 20 यूनिट्स का आ रहा है। इसका टोटल 1000 है, इसका कितना हो जाएगा? 920 प्लस 100 1020। मतलब जो ये 20 यूनिट है ये क्या है हमारे? ये हमारे अबनॉर्मल गेन है। आया समझ में कि नहीं? देखो इसका टोटल करोगे तो 1020 आएगा, जबकि ये तो 1000 है। तो अगर आपका ये वाला साइड मतलब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो आपका क्या है? गेन है। इसके पहले वाले वीडियो में तुम्हारा जो ये साइड था डेबिट साइड के यूनिट ज़्यादा थे बजाय क्रेडिट साइड के, तो अब नॉर्मल लॉस था। अब यहाँ आपका ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू अब नॉर्मल गेन। कितने यूनिट्स का आएगा? 20 यूनिट का। तब जाके ये 1020 होंगे। आया? अब यहाँ अमाउंट क्या लिखोगे? पर यूनिट कॉस्ट कितनी लिखोगे? सबसे पहले तुम ये ऐड कर लो। क्या? 40,000 प्लस 5000 प्लस 20,000 प्लस 3500 कितना आया तुम्हारा? ये आएगा 68,500 बच्चों, ठीक है। इसमें से तुमको कितने मिल गए हैं? 1000 रुपीज़ मिल गए हैं जो तुमने नॉर्मल लॉस हुआ था उसको स्क्रैप को सेल करके। अब कितने बचे तुम्हारे?
67,500 की कॉस्ट बची रिकवर करना, जो कॉस्ट है, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे यूनिट्स पे? देखो, तुम्हारे पास कितने यूनिट्स थे? 1000 थे। 100 यूनिट्स तुम्हारे लॉस में चले गए, तो अब कितने बचे? 900 यूनिट्स बचे। तो तुम कॉस्ट पर यूनिट के लिए बच्चों, कॉस्ट पर यूनिट के लिए 67,500 को 900 से डिवाइड करो, क्योंकि तुमको तुम्हारी इतनी को कॉस्ट को इतने यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगी? 75 पर यूनिट, ये आई। अब इस 75 को तुम मल्टीप्लाई बाय 920 करो। तो जब तुम तुम्हारी कॉस्ट को 920 मल्टीप्लाई बाय 75 करोगे बच्चों, तो ये तुम्हारी आएगी 69,000। तो अब तुम्हारा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 69,000 प्लस 1,000 70,000 का। आया समझ में कि नहीं आया? और जो बैलेंसिंग फिगर है 70,000 माइनस ये करोगे तो 68,500 है, तो 1,500 का तुम्हारा क्या आएगा? अब नॉर्मल गेन आएगा। आया समझ में? ये कैसा आया? ये तुम्हारा 70,000 माइनस 68,500 आया। और ये अमाउंट कैसा आया है? इन सब का टोटल करके। आया समझ में? मैंने अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स और अमाउंट कैसे निकाला है, क्योंकि यूजुअली बच्चों की गलती होती है प्रोसेस कॉस्टिंग में, वो अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल गेन निकालने में ही होती है। अदरवाइज प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ अ वेरी इजी टॉपिक बच्चों। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आएगा वो तब भी थोड़ा डिफिकल्ट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद स्टिल कोई डाउट हो तो मैं इसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। यू आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा अगले वीडियो का वेट करना, उसके लिए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा एक अगला वीडियो जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जिसमें जो तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उसके पहले सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और मेरा वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपलोड होने के लिए। थैंक यू।